डॉक्टर विकास सर। नमस्कार। सर, आज हम आपसे जो आकाश तत्व है, ईथर, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे, जो उसका मेन यूज़ है फास्टिंग, इसके बारे में, जो कि समाज में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसके बारे में सर आज हमें आप बताएं। बहुत ही अच्छा विषय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आकाश की आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोगिता है, क्योंकि जैसे-जैसे हम आज मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ उसी तेज़ी से हमारे शरीर में आज आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में आकाश तत्व के द्वारा उपवास करना ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा हम अपनी गंभीर बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी ये प्राचीन सभ्यता है या हमारे जितने भी भारतवर्ष के धर्म हैं, उन प्रत्येक धर्मों में उपवास कूट-कूट कर भरा गया था। यानी कि संडे से लेकर सैटरडे तक कोई भी दिन खाली नहीं है, कोई ना कोई व्रत और त्योहार आपको देखने को मिलता है इस भारतीय दर्शन में। और हम केवल हिंदू धर्म की ही बात ना करें, मुस्लिम धर्म में भी साल में 2 बार रमजान के महीने में 21-21 दिन के रोजे आते हैं। क्रिश्चियन लोगों की बात करें तो 100 डेज का उनका एक लेंथ डेज करके प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी इसी तरह से उपवास होता है। जैन धर्म में बड़े-बड़े तीर्थंकर जिन्होंने एक-एक महीने केवल पानी पर और एक लौंग का प्रयोग करके उपवास किया और अपनी सारी सिद्धियों को प्राप्त किया। ये जो उपवास की परंपराएं हमारे सभ्यता में देखने को मिलती हैं, इसके पीछे लॉजिक ये था कि मनुष्य शतायु को प्राप्त करे। जैसा कि श्री राम शर्मा जी ने एक जगह लिखा है कि जीवेम शरदा शतम, यानी कि मनुष्य का जीवन 100 साल तक जीने के लिए है, लेकिन वो 100 साल तक मनुष्य जिएगा उसके लिए एक प्रक्रिया इस प्रकृति ने हमें दी है कि उपवास की साधना हम जरूर करते रहें। इसीलिए सारे धर्मों में किसी न किसी दिन व्रत और त्योहार बनाए हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से किसी एक दिन को चुनकर उपवास के द्वारा अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट दे सकता है, विश्राम दे सकता है, जिससे उसके शरीर के अंदर निकलने वाले हार्मोन्स, उसके शरीर के अंदर निकलने वाले पाचक रस संतुलित मात्रा में निकले और शरीर के अंदर जाने वाला जो भोजन है वो पूरी तरह से पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपने पूरे शरीर में ऊर्जा को रूपांतरित करने का काम करे। तो ये उपवास के द्वारा ही संभव है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2018 का जो नोबेल पुरस्कार है वो एक ऐसी रिसर्च को मिला है जिसमें एक व्यक्ति ने ये रिसर्च किया है कि साल में केवल 48 घंटे या साल में 1 महीने में 2 दिन केवल 8-8 घंटे उपवास किया जाए और दिन में किसी प्रकार के आहार का सेवन ना करें तो कैंसर जैसी बीमारियां जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। यानी कि उपवास के सब्जेक्ट पर नोबेल प्राइज तक 2018 का मिला है। तो ये सचमुच में एक बहुत ही बड़ा रिमार्क है। तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इसको हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीट फास्ट, केवल पानी पर रहें। दूसरा, नींबू पानी शहद पर रह सकते हैं। तीसरा, हम फलों पर भी रह सकते हैं। चौथा, हम जूस पर रह सकते हैं। पांचवा, केवल हम दही छाछ मट्ठे पर रह सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप कर पाए वो एक टाइप सेलेक्ट करके उस दिन पूरे दिन केवल उसी चीज का सेवन करेंगे तो ये आपके शरीर की बीमारियों को भी ठीक करने में काम करता है। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, जो फास्टिंग है उसे कैसे करें। जनरली जो हमने देखा है हिंदू धर्म में बहुत सारे फास्ट के प्रोसीजर हैं, उसमें लोग जनरली दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो वो फास्टिंग क्या इतनी इफेक्टिव रहती है, या फास्टिंग का जो नेचुरोपैथी में हमारे को ज्ञान दिया आपने उसका उपयोग ज़्यादा बेहतर है? देखिए, उपवास का जो अर्थ है वो उप माने पास और वास माने रहना। जब अपने मन को हम चारों तरफ से हटाकर अपने शरीर पर केंद्रित करते हैं तो सचमुच में वो उपवास कहलाता है। आजकल हम अपने घर में उपवास के दौरान जो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं उससे उपवास का लाभ नहीं मिल पाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हम कोई कुटू की पकौड़ी या सिंगाड़े के आटे का कुछ प्रोडक्ट बनाएं या खूब सारे दूध में पत्ती डालकर पीते रहें, खूब सारे फलों का सेवन करते रहें और 1 महीने का घी सारा उसी दिन हम खत्म कर दें, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है। उपवास में हमारे शरीर को 3 प्रकार के विश्राम मिलने चाहिए। नंबर 1 फिजिकल रेस्ट, नंबर 2 मेंटल रेस्ट और नंबर 3 है फिजियोलॉजिकल रेस्ट। 3 प्रकार के विश्राम जब हमें उपवास के दौरान मिलते हैं तभी आपका शरीर फिट एंड फाइन रह सकता है। और अगर उपवास में आप खूब खाएंगे तो क्या होगा, आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तालाबों ना खाएंगे वैसे ही आपके विचार आएंगे और आपके शरीर के अंदर की क्रियाओं को भी रेस्ट नहीं मिलेगा। तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि उपवास करें
तो हम कम भोजन करके, अल्पाहार करके उसका पूरा लाभ ज़्यादा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो उपवास है उसका जो रोगों से मुक्ति के लिए कैसे उपयोग किया जाता है, किस तरह से हम कर सकते हैं? देखिए, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, आज के समय में लगातार वो घटती जा रही है और उसके पीछे कारण हमारा आहार और विहार है। ऐसे समय हमारे शरीर की जो एनर्जी है, अगर हम शरीर में प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिन भर 2-2 3-3 घंटे बाद डालते रहें, तो हमारे शरीर की ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लगी रहती है। अगर हम अपने शरीर में भोजन को डालना बंद कर दें, तो हमारे शरीर की वो ऊर्जा आपके शरीर की टूट-फूट की मरम्मत में लगती है, रिपेयरमेंट का काम होता है। तो उपवास का काम है आपके शरीर का शोधन करना और आपके शरीर को रिपेयर करना और साथ-साथ ऑर्गन्स की जो हार्मोन्स और डाइजेस्टिव जूसेस निकालने की प्रक्रिया है, उसकी तेजी लाने का काम उपवास के द्वारा संभव है। लेकिन उपवास के द्वारा वो लाभ तभी मिलता है जब उस शक्ति को हम पचाने में लगाने की बजाय शरीर की रिपेयरमेंट में लगाएं। तो ये उसका लॉजिक होता है। डॉक्टर साहब, साधारणतः कितना उपवास एक हफ्ते में एक बार करना चाहिए या महीने में 2 से 3 बार करना चाहिए? क्या अवधि रहती है? साप्ताहिक उपवास व्यक्ति को करना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन अगर हम उपवास में रहें तो वो हमारे लिए पर्याप्त है। जी, तो जो आपने विभिन्न प्रकार के बताया कि आप पानी पे रह सकते हैं और नींबू शहद पे रह सकते हैं, मट्ठा छाछ उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हर वीक हम जो है उसको डिफरेंट करें। हाँ, कुछ या अलग भी कर इनके सकते अपने हैं। अपने लाभ रहते हैं? इन सब के अपने अलग-अलग लाभ हैं। अगर हम बीमारियों की बात करें तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल इलनेस है, उनके लिए केवल पानी पर उपवास लाभदायक है। जी। किसी व्यक्ति को कब्ज़ की दिक्कत है, उसके लिए पपीता, अमरूद या जितने लैक्सेटिव फ्रूट्स हैं, उस पर उपवास लाभदायक है। जी। किसी व्यक्ति के शरीर में मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो उसको सब्जियों पर उपवास लाभदायक है। किसी व्यक्ति के शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको नींबू पानी शहद पर उपवास लाभदायक है। जी। किसी व्यक्ति के आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है, एमिबाइसिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए छाछ या मट्ठे पर उपवास लाभदायक है। जी, तो ये सब रोगों के हिसाब से है। जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विकास सर। आपने बहुत अच्छे से जो फास्टिंग जो बहुत कह लीजिए अच्छे से नहीं लोग कर पा रहे हैं, उसके बारे में ज्ञान दिया। हो सकता है कि इस चैनल के माध्यम से, आपके ज्ञान के माध्यम से वो फास्टिंग को दोबारा अपने जीवन में अच्छे से प्रयोग में ला सकें। शुक्रिया सर।